Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रोज के पहले चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट का दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। देखिए क्या है। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, प्लेटफार्म भरा हुआ था, विथ पीपल माने लोगों से, सिख माने सिख, मुस्लिम्स मुस्लिम, हिंदूज हिंदू, सोल्जर सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। फिर से पूरा अर्थ देखें। प्लेटफार्म सिखों, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों से खचाखच भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज वेयर फुट, ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग प्रत्येक व्यक्ति, वेयर फुट माने बिना जूते चप्पल का था, यानी कि नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, एंड ड्रेस्ड माने और पहने हुए थे, लूज माने ढीला ढाला, वाइट गारमेंट माने सफ़ेद कपड़े, और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। लगभग, फिर देखिए, लगभग सभी लोग नंगे पांव थे और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क मैं पूछ लिया करता था, एट लीस्ट 3 people माने कम से कम 3 व्यक्तियों में से किसी एक से। आगे क्या है, कम से कम 3 व्यक्तियों से, किसी एक से नहीं, कम से कम 3 व्यक्तियों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, जब तक कि मैं उनमें से किसी एक अंग्रेजी बोलने वाला नहीं पा जाता था। फिर देखे, बिफोर आई कुड फाइंड, बिफोर माने पहले, आई कुड फाइंड मैं पा सकता था या मैं पा जाता था। वन माने कोई व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता था या बातें करता था, और उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड आस्क वर्ल्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक, आस्किंग टॉक, वी वुड टॉक हम बातें करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स माने सांसारिक मुद्दों पर, संसार के मुद्दों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और अन्य, और एवरी माने प्रत्येक, और अन्य या और प्रत्येक मुख्य टॉपिकों पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन के अखबार में आए हुए, उस दिन के समाचार पत्र में आए हुए। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से हम राष्ट्र की, यानी कि मैं राष्ट्र की, राइटर कह रहे हैं कि मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश करता था। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट फील माने समझने की, टटोलने की, ऑफ द पल्स माने नब्ज, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र की। आगे क्या देखें, चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, चेकिंग, और मैं चेक कर रहा था, ओपिनियंस माने लोगों के विचारों को, अगेंस्ट माने विपरीत या विरुद्ध या कंपेयर करके, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स माने
सरकारी दस्तावेज़ों और रिपोर्टों से, मैं सरकारी दस्तावेज़ों और रिपोर्टों से लोगों के विचार को कंपेयर करता था, तुलना करता था। अब हिंदी अर्थ आप समझ गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपके एक्सप्लेनेशन में आएगा, रेफरेंस भी आएगा और कॉन्टेक्स्ट भी लिखने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आप रेफरेंस टाइटल डालिएगा, द पोर्टर द प्लेटफार्म वेयर डॉट 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 करके अंतिम में आप जाइएगा। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप लिखेंगे एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, फिर आप नीचे लिखेंगे रेफरेंस। देखिए रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस माने संदर्भ होता है। आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। फिर इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, माने प्रसंग लिखेंगे। तो देखिए प्रसंग में क्या लिखेंगे आप, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद द पीपल लाइक सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, प्रीस्ट, बेगर्स, हॉकर्स, etc. Almost every people wear white garment which was very loose, and when the train was stopped, the writer alighted from the train and talked to some people who can speak English. अब आप देखें एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में व्याख्या, हम तो कहेंगे कि आप एक्सप्लेनेशन खुद से लिखे, अपने शब्दों में लिखे। हम फिर भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आप प्रयास कीजिएगा, पहले हिंदी में अपने दिमाग में आप बैठाइएगा, जो हिंदी में बैठाएंगे उसी का ट्रांसलेट करके आप लिखिएगा, आपका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा। बहुत ध्यान से आप देखें। इन दिस लाइन्स द राइटर विलियम सी डगलस was narrating that when the train was stopped at the platform, he saw at a platform the platform were packed with the people of Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars and hawkers. आप सेकेंड मीनिंग भी इसकी यूज कर सकते हैं। And he said all the people was barefoot and wearing माने पहने हुए थे, wearing loose white garment means garments, dress. The writer asked at least 3 people who can speak English, then he चर्चा करना, ऐसा आप दिमाग में रखेंगे। then he discuss about the world affairs and some major topics of the day news. In this way he want to try to understand the opinion of the Indian people, and he compare the opinion of the Indian people with the government's reports and so on. बस इतना ही लिखेगा। और आप, हम कहेंगे अपने मन से ट्राई कीजिएगा, अपने ढंग से साधारण वाक्य बनाइएगा, आपको लिखना होगा, आराम से आप लिख सकेंगे। बस इतना ही, बाकी अगले दिन।